नमस्कार दोस्तों, लर्निंग होल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। राजस्थान में अधिक रेत होने के कारण वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, जिसमें नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। यदि नमी खड़िया मिट्टी की परत तक रहती है, इस नमी को पानी में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 35 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई के साथ चिनाई भी की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस कर पानी एकत्रित हो जाता है। इसी तंग और गहरी जगह को कुई कहा जाता है। कुई केवल व्यास में कुएं के व्यास से छोटी होती है, पर गहराई में यह कुएं जितनी होती है। इसका मुंह इसलिए छोटा रखा जाता है ताकि संकरी जगह में पानी अधिक एकत्रित हो सके, जिसे निकालने में आसानी हो। यदि कुएं जितना व्यास कुएं का किया जाएगा तो पानी को निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुएं का व्यास कुएं को व्यास से कम रखा जाता है। इसका अगला प्रश्न होगा, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जाने और लिखें। उत्तर है, दिनों दिन पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। मानव की प्रकृति के अतिरिक्त दोहन के कारण पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है। सभी जगहों पर लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे वातावरण में राजस्थान की रजत बूंदे पाठ से हमें जल प्राप्ति के अन्य उपायों और पानी के समुचित प्रयोग पर विचार करने में मदद करता है। देश के अन्य भागों में पानी की समस्या से निपटने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को प्रिंट मीडिया, विज्ञापन कार्यक्रमों, सिने जगत की हस्तियों द्वारा पानी के कमी के विषय में अवगत कराया जा रहा है। गांव तथा शहरों में वर्षा के पानी के बचाव के कई उपाय किए जा रहे हैं। गांव में तालाबों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। छोटे कुएं, बावड़ियां तथा जलाशयों का निर्माण कर पानी के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा रहा है। अब वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता है। यदि ये उपाय अपनाए जाए तो पानी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला प्रश्न होगा, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर सुनिए। चेजारों कुएं निर्माण के दक्ष चिनाई करने वाले कारीगरों को कहा जाता है। जो लोग कुएं खोदने का कार्य करते हैं उनको चेजारों या चिलवांजी कहा जाता है। राजस्थान में पहले चेजारों को विशेष दर्जा प्राप्त था। कुएं बन जाने पर विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता था। तब चेजारों को विदाई के समय तरह तरह की नेक भेंट दी जाती थी। कुएं के बाद भी उनका यह रिश्ता गांव वालों से टूटता नहीं था। उन्हें तीज त्योहारों, शादी विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर भेंट दी जाती थी। फसल आने पर खलियान में से उनके लिए अलग नाज का ढेर लगाया जाता था। समय अनुसार अब स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। अब चेजारों द्वारा कुएं खुदवाने के बाद उन्हें उनकी मजदूरी देकर काम करवाया जाता है तथा वर्ष भर उनका गांव के साथ जो संबंध था, अब वह संबंध नहीं रह गया है। अगला प्रश्न होगा, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज पर अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी को कुएं के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जितनी ज्यादा कुइयों का निर्माण होगा उतना पानी व नमी का बंटवारा होगा। इससे कुएं की पानी एकत्रित करने की क्षमता का पर असर पड़ेगा। इसी कारण ग्राम समाज में निजी होते हुए भी कुइयां सार्वजनिक हो जाती है। इसलिए उनके निर्माण में ग्राम समाज का अंकुश बना हुआ है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही समाज नई कुएं खोदने की स्वीकृति देता है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। राजस्थान में पानी के 3 रूप माने गए हैं। नंबर 1 होगा पालर पानी। पालर पानी का अर्थ है बरसात का सीधे रूप से मिलने वाला जल। वर्षा का यह जल जो बहकर नदी, तालाब, बावड़ियों में एकत्रित होता है, इसे पालर पानी कहा जाता है। पाताल पानी, वर्षा जल जमीन में नीचे धंसकर भूजल बन जाता है। यह कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वह पानी जो हम जमीन के अंदर से निकाल कर प्रयोग करते हैं, उसे पाताल पानी कहते हैं। नंबर 3 होता है रेजानी पानी। यह वर्षा जल जो रेत के नीचे तो जाता है, परंतु जहाँ पर खड़िया पत्थर की पट्टी होती है वहाँ पर यह पानी भूजल में जाकर नहीं मिलता। इसलिए इस पानी को रेजानी पानी कहा जाता है, जिसे राजस्थान में कुइयों
द्वारा निकाला जाता है। वर्षा जल को मापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग होता है और रेजा के माप का अर्थ होता है धरातल में समाई वर्षा का माप। इसीलिए इस पानी को रेजानी पानी कहा जाता है। इस कुछ और प्रश्न है, जैसे चेजारो की कुई के भीतर कार्य करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए कि चेजारो किस तरह से कुई में से पानी कुई को खोदने का कार्य करते हैं। चिलवांजी अपनी जान खतरे में डालकर कुई का काम पूरा करते हैं। संकरी जगह में मिट्टी की खुदाई और साथ ही चिनाई का कार्य काफी थका देने वाला होता है। चिलवांजी 4-5 हाथ की जगह में धीरे धीरे खुदाई करते हुए भूमि के अंदर जाते हैं। घुटने मोड़कर बैठकर धीरे धीरे बसोली से मिट्टी की खुदाई करते हैं। पैरों में जमा मिट्टी को रस्सी से लटकाई बाल्टी के द्वारा बाहर भेजते हैं। कुई की गहराई में पसीने से तरबदर चिलवांजी को सांस लेने की में भी कठिनाई होती है। 20-25 हाथ की गहराई आते आते गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि ऊपर से मुट्ठी भर रेत फेंक कर कुई में हवा को धकेला जाता है। चिलवांजी इस रेत से बचने के लिए सिर पर किसी धातु के बर्तन की टोप पहनते हैं। खुदाई करते करते वे मिट्टी की भी जांच करते रहते हैं। जैसे ही खड़िया पत्थर की मिट्टी शुरू होती है तो वे अपना काम खत्म करते हैं। नीचे धार लगाकर कुई का निर्माण पूरा हो जाता है। इस प्रकार निरंतर प्राणों को खतरे में डालकर ये लोग कुई खोदने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न होगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में खड़िया पत्थर की पट्टी है, इसका महत्व बताइए। राजस्थान में चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में खड़िया पत्थर की पट्टी है। इस पत्थर की पट्टी के कारण इन क्षेत्रों में कुइयों का निर्माण करके रेत में से मीठा पानी निकाला जाता है। यह खड़िया पत्थर की पट्टी नमी को भूजल में मिलने से रोकती है और यही नमी बूंद बूंद करके जीवनदायिनी अमृत के समान जल धारण कर लेती है, जिसे राजस्थान के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न होगा, लेखक ने गोधुली बेला में कुई से पानी निकालने का वर्णन कैसे किया है। लेखक के अनुसार कुई की क्षमता दिन भर में 2-3 घड़े मीठा पानी जमा करने की होती है। इस पानी को निकालने के लिए पूरा गांव गोधुली बेला में कुइयों पर जाता है। वहां मेला सा लग जाता है। गांव के मैदान में अनेक कुइयां बनी होती है। इन कुइयों पर एक साथ घिरनियां घूमती है। इन घिरनियों का स्वर पशुओं की रंभाने की आवाज में खो जाता है। 2-3 घड़े भर लेने के बाद कुइयों के ढक्कन बंद कर दिए जाते हैं और अगली शाम तक ये ढक्कन बंद ही रहते हैं।